हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डोंट लिसन। मूवी की शुरुआत में एक आदमी गंदे से स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जिसका नाम डैनियल था। वो अपनी पत्नी सायरा और बेटे एरिक के साथ एक नए घर में हाल ही में शिफ्ट हुआ था। डैनियल अपने काम की वजह से एक जगह टिककर नहीं रह पाता और जब से वो इस नए घर में आए हैं वो अपने बेटे को लेकर थोड़ा परेशान है, क्योंकि एरिक कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रहा है। वो स्कूल भी सही ढंग से नहीं जा रहा, इसीलिए उन्होंने एक साइकाइट्रिस्ट को एरिक से बात करने के लिए बुलाया हुआ है। डॉक्टर की बड़ी कोशिशों के बाद एरिक उनको बताता है कि मुझे बहुत अजीब अजीब आवाज सुनाई देती है जो मुझे सोने भी नहीं देती। एरिक डॉक्टर को अपनी ड्राइंग दिखाता है जिसमें बहुत डरावने चित्र होते हैं। एरिक कहता है कि मैं इसको बनाना नहीं चाहता, लेकिन मुझको लगता है कि कोई मुझसे ड्राइंग जबरदस्ती बनवा रहा है। ये आवाजें मेरा स्कूल तक पीछा करती हैं और अभी भी आपसे ये सारी बातें बताने को मना कर रही हैं। जिसे सुनकर डॉक्टर एरिक के रूम से बाहर निकलकर डैनियल और सायरा से कहती है कि शायद एरिक खुद को अकेला महसूस कर रहा है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। जब उसके कुछ दोस्त बन जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपने करियर में ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहां बच्चे अकेलेपन का शिकार होकर ऐसी बातें किया करते हैं, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर जब डैनियल के घर से वापस आ रही होती है तो उसको भी कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई उससे कुछ कह रहा है जो वो अपना भ्रम समझती है। लेकिन कुछ देर बाद उसके कान में एक मक्खी चली जाती है और मानो जैसे उस मक्खी ने डॉक्टर को अपने वश में कर लिया हो। डॉक्टर की आंखों से खून आने लगता है और कार की स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। उस पेड़ की एक टहनी डॉक्टर के गले को फाड़ते हुए बाहर निकल जाती है, जिससे कि डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो जाती है। इधर एरिक को एक ड्राइंग बनाते हुए दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ की टहनी होती है जिस पर कुछ खून की छींटे होती हैं, जैसा कि उस डॉक्टर के गले में देखा गया था। अब एरिक नहा रहा होता है, तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रही होती है कि तुम्हारे पापा तुमसे नफरत करते हैं। एरिक डर कर रोने लगता है। तभी सायरा एरिक के पास आती है, जिससे वो पूछता है कि क्या पापा मुझसे नफरत करते हैं। सायरा उसको समझाती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल अपने गराज की एक दीवार पर बहुत सारे एक मक्खियों के झुंड को देखता है, जिसे हटाने के लिए वो उन पर दवाई छिड़कता है। अब रात में डैनियल और सायरा बातें कर रहे होते हैं। तभी सायरा सुबह वाली बात डैनियल से कहती है और पूछती है कि क्या तुमने एरिक को डांटा है जो वो ऐसी बातें कर रहा है। वो समझ रहा है कि तुम उससे नफरत करते हो, लेकिन डैनियल ऐसी बातों से इनकार करके टीवी देखने लगता है जहाँ डॉक्टर एलमंड का इंटरव्यू चल रहा होता है। उसने एक किताब पैरानॉर्मल आवाजों के ऊपर लिखी है जिससे रिलेटेड वो काफी सारी बातें बता रहा होता है। अब टीवी देखते हुए डैनियल को एरिक के रूम के वॉकी टॉकी से आवाज आती है, जिसको वो ध्यान से सुनता है। एरिक खुद से कुछ बातें कर रहा होता है और तभी अचानक से हमें डैनियल के पीछे एक साया गुजरते हुए दिखाई देता है। दरअसल एरिक खुद से बातें नहीं कर रहा होता, उसको भी एक परछाई दिखाई दे रही होती है, जिसके पैरों को देखकर एरिक जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर उसके कमरे में डैनियल और सायरा आ जाते हैं। वो उसको शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एरिक डैनियल को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। एरिक डैनियल से डर रहा होता है। सायरा जैसे तैसे करके एरिक को सलाह देती है, जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि सायरा एरिक को डांटते हुए घर लेकर आती है, जिस पर डैनियल उससे डांटने की वजह पूछता है। सायरा बताती है कि हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि ये वहाँ पर भी कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। एरिक को स्कूल में भी वही आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे छुपने के लिए वो खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। टीचर के जबरदस्ती बाहर निकालने पर उसने टीचर को काट लिया, इसीलिए उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। सायरा डैनियल से उस डॉक्टर को फिर से बुलाने को कहती है, जिस पर एरिक उनको बताता है कि वो तो मर चुकी है। उसकी ये बातें सुनकर डैनियल और सायरा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। डैनियल को फोन पर पता चलता है कि वो साइकाइट्रिस्ट सही में मर चुकी है। ये सुनकर सायरा घबरा जाती है। वो कहती है कि एरिक को इन सब के बारे में कैसे पता, जिस पर डैनियल उसको समझाता है और कहता है कि स्कूल में किसी बच्चे ने उसको बता दिया होगा। रात के समय एरिक फिर से कुछ डरावनी ड्राइंग कर रहा होता है और वॉकी टॉकी पर कुछ बड़बड़ा रहा होता है। कुछ देर बाद वो अपने रूम से बाहर चला जाता है। इधर सायरा और डैनियल सो रहे होते हैं। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है, जिससे सायरा की नींद टूट जाती है। वो डैनियल को जगाकर बाहर देखने के लिए कहती है। डैनियल देखता है कि घर का दरवाजा खुला है, इसीलिए सायरा एरिक को देखने के लिए उसके रूम में जाती है, जहाँ उसको एरिक नहीं मिलता। डैनियल की नजर स्विमिंग पूल पर पड़ती है, जहाँ किसी की बॉडी तैर रही होती है। जब वो उस
बॉडी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो तो एरिक है, जिसे बचाने के लिए दोनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम थी क्योंकि एरिक की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। इस सदमे से बाहर निकलने के लिए सायरा अपने माँ के घर चली जाती है। डैनियल घर में अकेला था, इसीलिए वो अपने परिवार की कुछ पुरानी वीडियोस देख रहा था जब सब खुशी खुशी एक साथ खेल रहे थे। डैनियल सायरा को मिस कर रहा था, इसीलिए उसे ऑडियो मैसेज भेजता है और सोने चला जाता है। रात के समय डैनियल को भी कुछ आवाज सुनाई देती है और टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। डैनियल डर जाता है और टीवी को ऑफ करके दोबारा सोने की कोशिश करता है, जहां हमें एक लड़की की परछाई भी दिखाई देती है। अब अगले सुबह सायरा डैनियल को फोन करती है। वो पूछती है कि कल रात तुमने जो मैसेज भेजा था उसमें शोर की वजह से तुम्हारी आवाज कुछ क्लियर नहीं थी। ये सुनकर डैनियल भी सोच में पड़ जाता है कि सायरा किस शोर की बात कर रही है। इसीलिए इस बात का पता लगाने के लिए डैनियल अपने फोन के ऑडियो को सुनता है, जिसमें सच में कुछ आवाजें आ रही थी। उस आवाज को सुनने के लिए डैनियल ऑडियो को और क्लियर करता है, जिस क्लियर आवाज को सुनकर डैनियल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो आवाज एरिक की होती है, जो कि हेल्प मी डैड कह रहा था। ये सुनकर डैनियल डर जाता है। तभी उसको डॉक्टर एलमंड का इंटरव्यू याद आता है। वो अपना केस डॉक्टर एलमंड के पास लेकर जाता है और उन्हें अपने घर पर आने के लिए मनाता है। डॉक्टर एलमंड अपनी बेटी, जो कि उनके असिस्टेंट भी है, जिसका नाम रूथ है, उसके साथ डैनियल के घर पर आते हैं, जहाँ रूथ पूरे घर में स्पेशल कैमरा और साउंड लगाती है, जिससे कि उन चीजों को भी देखा जा सके जिसे हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। रूथ मॉनिटर पर पूरे घर को देख रही होती है। तभी उसको एरिक के रूम में कोई बैठे हुए दिखाई देता है, जिसे वो डैनियल समझती है। वो उसे बाहर जाने के लिए कहती है, जिस पर एलमंड कहता है कि वो तो गार्डन में है। ये सुनकर रूथ सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो कौन है। इस बात को वो एलमंड और डैनियल से भी डिस्कस करती है। उसी रात एलमंड को किचन में उसकी मरी हुई पत्नी दिखाई देती है, जिसको देखकर एलमंड इमोशनल हो जाता है। वो एलमंड को अपने पास बुला रही होती है और एलमंड को अपने वश में करके उसका हाथ चाकू से काटने लगती है। लेकिन तभी मौके पर रूथ वहां पहुंचकर एलमंड को होश में लाती है। एलमंड देखता है कि वो खुद ही अपना हाथ काट रहा था। अब एलमंड और रूथ को विश्वास हो जाता है कि इस घर में किसी बुरी आत्मा का वास है। उधर सायरा अपने माँ के घर बैठकर एरिक के बारे में सोच रही होती है। तभी उसको एक कॉल आता है, जिसमें एरिक की आवाज सुन सायरा चौंक जाती है। एरिक उससे कह रहा होता है कि माँ मुझको बचा लो और पापा ने जिन लोगों को बुलाया है वो लोग मुझको बहुत दर्द दे रहे हैं, उन्हें प्लीज घर से बाहर कर दो। ये सुनते सायरा अपने घर के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रूथ गार्डन के एक पेड़ पर कुछ बिल्लियों की टंगी लाश देखती है, जिसे वो आलमंड और डैनियल को भी दिखाती है। आलमंड बताता है पुराने जमाने में जब किसी बुरी आत्मा को संकेत देना होता था तो वो इसी तरीके को अपनाया करती थी और उस जगह के पेड़ों पर बिल्लियों की लाश टांग दी जाती थी। यानी यहाँ पर भी अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। डैनियल बिल्लियों की लाश को दफन करने के लिए खुदाई कर रहा था। तभी शायरा वहां पर पहुंच जाती है और उसको एरिक के फोन के बारे में बताती है। ये सारी बातें एलमंड और रूथ भी सुन रहे होते हैं। सायरा भागते हुए एरिक के रूम में जाती है, जहां पहले तो उसको कोई नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे बेड के पास खेलते हुए एरिक दिखाई देता है और जैसे ही सायरा उसकी तरफ बढ़ती है वो बेड के नीचे छुप जाता है। जब सायरा बेड के नीचे एरिक को ढूंढती है तो उसको भी वैसे ही चुड़ैल के पैर दिखाई देते हैं, जो कि एरिक देखा करता था। उधर एलमंड डैनियल और रूथ को बता रहा होता है कि मैंने इस घर के बारे में पता किया है। यहाँ पर एक औरत अपनी आवाज से लोगों को अपने वश में करके उनको मार डालती थी, जिससे तंग आकर यहाँ के लोगों ने उसको मारकर इसी घर में कहीं दफन कर दिया था। अब हमें इस चुड़ैल के कंकाल को ढूंढकर उसे पूरी तरीके से खत्म करना होगा, तभी जाकर हमें उस चुड़ैल से छुटकारा मिल सकता है। तभी इतने में हम देखते हैं कि सायरा की बॉडी अचानक से डैनियल के सामने आकर गिरती है, जिसे उस चुड़ैल ने अपने वश में करके सुसाइड करने पर मजबूर किया था। सायरा की भी आंखों से बिल्कुल वैसा ही खून निकल रहा था जैसा हमने उस डॉक्टर की आंखों से निकलते हुए देखा था। डैनियल अपनी पत्नी और बेटे की मौत का बदला लेने के लिए एलमंड से कहता है कि मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहां शायद उस चुड़ैल का कंकाल हमें मिल सकता है। डैनियल उन्हें लेकर अपने गैराज में जाता है, जहां मक्खियां इकट्ठा हुआ करती थी। डैनियल उस दीवार को तोड़ता है जहां उनको उस चुड़ैल का कंकाल दिखाई देता है। एलमंड उस कंकाल को जलाने के लिए डैनियल से पेट्रोल मांगता है, इसीलिए डैनियल वहां पर रखी केन के पेट्रोल देकर और पेट्रोल लेने चला जाता है। अब वो चुड़ैल बौखला जाती है और अलग अलग तरह से इन तीनों पर वार करती है। रूथ के सामने उसकी माँ का रूप लेकर आती है, लेकिन रूथ पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि ये उसकी माँ नहीं बल्कि वो चुड़ैल है और ये उसका षड्यंत्र है। रूथ उसके झांसे में नहीं आती।
डैनियल जब पेट्रोल लेकर आ रहा होता है तो उसको सायरा और एरिक दिखाई देते हैं जो उसको अपने साथ रहने के लिए सुसाइड करने को उकसा रहे थे। डैनियल इमोशनल होकर खुद पर पेट्रोल छिड़कने लगता है और खुद को जलाने ही वाला होता है कि अगले ही पल हमें एल्मंड को दिखाया जाता है जो उस चुड़ैल के कंकाल पर तेल छिड़क कर उसको जलाने ही जा रहा होता है। तभी रूथ वहां पर पहुंच जाती है जो कि उस चुड़ैल के चंगुल में थी। वो एल्मंड को जान से मारने के लिए उस पर वार करती है, लेकिन एल्मंड जैसे तैसे करके उस कंकाल को जलाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद डैनियल और रूथ का शरीर उस चुड़ैल के जंगल से बाहर आ जाता है और डैनियल अपने हाथ से लाइटर उठाकर फेंक देता है। रूथ भी पीछे हट जाती है। इसी के साथ उस चुड़ैल की कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनियल एरिक के रूम में बैठकर एरिक और सायरा को याद कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर एरिक की ड्राइंग्स पर पड़ती है, जिसमें वो देखता है कि एरिक ने सारे ड्राइंग्स पहले से ही बना रखे थे जो कि शायद उस चुड़ैल ने उससे बनवाए होंगे, जैसे कि डॉक्टर का एक्सीडेंट, सायरा का सुसाइड, एल्मंड का नस काटना, सबके ड्राइंग्स पहले से बने होते हैं। और तभी हमको एक ऐसा ड्राइंग दिखाया जाता है जिसको देखकर डैनियल भी चौंक जाता है, जिसमें एरिक ने अपने मौत की भी ड्राइंग की होती है। अब हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन एरिक की मौत हुई थी, जहां हम देखते हैं कि जब डैनियल सो रहा था उसी समय उसके कान में एक मक्खी चली जाती है जो कि उसे अपने बस में कर लेती है और डैनियल ही वो इंसान होता है जो एरिक को पूल में डुबाकर मार देता है जो कि उस चुड़ैल के वश में था। उसी समय एरिक हेल्प मी डैड कहकर चिल्ला रहा था और यही वो आवाज होती है जो डैनियल और सायरा को बार बार सुनाई देती है। और अब डैनियल जैसे ही ड्राइंग देखता है तो वो समझ जाता है कि मैं ही अपने बेटे का कातिल हूँ, इसीलिए वो अपनी गन लेकर स्विमिंग पूल के पास जाता है और खुद को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर रूथ और एल्मंड भागते हुए पूल के पास आते हैं जहां पर वो डैनियल को मरा हुआ पाते हैं। साथ ही में एरिक की ड्राइंग देखकर वो भी सब कुछ समझ जाते हैं, जिसके कुछ दिन बाद एल्मंड और रूथ एक लड़की का वीडियो देख रहे होते हैं जो कि कुछ पैरानॉर्मल हरकतें कर रही होती हैं। यानी अब एल्मंड और रूथ ऐसे केस सॉल्व करने का काम कर रहे हैं, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये थी 2020 में आई हॉरर मूवी डोंट लिसन की स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप देख सके। बाकी फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।